हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाय दिव्यांश पे। आज हम लोग क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। एसिडिक कैरेक्टर कैसे पता करते हैं, कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, ये हम लोग कैसे पता करते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एसिड कहते किसको है। ठीक है, ब्रॉन्स्टर एक साइंटिस्ट थे, उनके हिसाब से एसिड उसको कहते हैं जो अपना H+ डोनेट कर सके। H+ डोनेट कर सके, जो अपना H+ आसानी से डोनेट कर सके उसको हम लोग बोलते हैं एसिड्स, और जो H+ एक्सेप्ट कर सके उसे हम बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एसिड, ये हो जाएगा हमारा बेस। किसके हिसाब से? ब्रॉन्स्टर के हिसाब से। ब्रॉन्स्टर के हिसाब से जो अपना H+ डोनेट कर सके उसको हम लोग बोलेंगे एसिड, जो अपना H+ एक्सेप्ट कर सके उसको बोलेंगे बेस। ठीक है, और एक लुईस थे, कोसेल लुईस के हिसाब से, ठीक, जो अपना लोन पेयर डोनेट कर सके, उसे लुईस बेस कहते हैं। जो अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सके उसको बोलते हैं लुईस बेस। और लुईस एसिड किसको कहते हैं? जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे। लुईस के हिसाब से जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करे लुईस के हिसाब से वो एसिड हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो लुईस के हिसाब से बेस हो जाएगा। और ब्रॉन्स्टर के हिसाब से एसिड किसको कहते हैं? जो H+ डोनेट कर सके, और बेस किसको कहते हैं? जो H+ एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, एसिड किसको कहते हैं? जो H+ डोनेट कर सके। बेस किसको कहते हैं? जो H+ एक्सेप्ट कर सके। तो अच्छा एसिड कौन है? अच्छा एसिड कौन है? जो H+ आसानी से डोनेट कर सके। अच्छा एसिड कौन है? जो अपना H+ आसानी से डोनेट कर सके। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि एक अच्छा एसिड कब कहते हैं किसी को। अच्छा एसिड तब कहते हैं जब कोई अपना H+ आसानी से किसी को दे सके, इसको H+ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जितना आसानी से H+ डोनेट करेगा उतना अच्छा वो एसिड कहलाएगा। तो हम ये चेक करेंगे आगे कि कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपना H+ आसानी से डोनेट कर सकता है। ठीक है, हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में देखते हैं। तो अल्कोहल 3 टाइप का होता है। हम ये कह सकते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल होता है। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। कार्बन है उसमें 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, R को अल्काइल ग्रुप कहते हैं, और यहाँ पर OH जुड़ा है। ये 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है,
3 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन से जो OH जुड़ा होता है उसको 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल किसको कहते हैं? 3 डिग्री कार्बन पहले चेक करेंगे। 3 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं? जिस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हो उसको 3 डिग्री कार्बन। जिस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हो उसको 3 डिग्री कार्बन। जिस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हो उसको 3 डिग्री कार्बन। और उसी कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है तो उसको 3 डिग्री अल्कोहल। उसी कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है तो अगर ये कार्बन 3 डिग्री तो इस पर जुड़ा हुआ OH भी 3 डिग्री। ठीक है, जिस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हो, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, जिस कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो उस कार्बन को 2 डिग्री कार्बन। अगर 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा है तो ये भी 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 डिग्री अल्कोहल किसको कहेंगे? 2 डिग्री कार्बन से जो OH जुड़ा हो 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री कार्बन से जो OH जुड़ा हो 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 1 डिग्री कार्बन, OH यहाँ कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन से, तो ये कार्बन क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है इसलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री अल्कोहल। तो पहला क्वेश्चन जो आता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, इस तीनों में अच्छा एसिड कौन है? इस तीनों में अच्छा एसिडिक ऑर्डर में इसको हम लोग को सजाना है। तो इस तीनों में एसिडिक ऑर्डर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दे के पूछ सकता है। तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे अच्छा एसिड कौन है। तो अच्छा एसिड पता करने के लिए हम ये देखेंगे कि H को हटाने के बाद OH में H है, इसको हम सर्किल करते हैं। OH में यहाँ पर जो H है इसके हटने के बाद इसका हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। इसको समझाने के लिए हम ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। हम सबसे पहले H को हटा लेंगे। H को हटाएंगे तो ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। और H हट गया। H हटने के बाद पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। 3 डिग्री में से H हटा लिए, फिर 2 डिग्री में से H हटाए, 2 डिग्री में से H हटाए तो फिर ऑक्सीजन पे निगेटिव और H अलग हो जाएगा। फिर 3 डिग्री में से, फिर 1 डिग्री में से हम लोग H हटाए, ऑक्सीजन पे निगेटिव और फिर H प्लस। ठीक है, अब देखेंगे अच्छा एसिड वही कहलाएगा जहाँ से H हटने के बाद ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो। फिर से बताते हैं, अच्छा एसिड वही कहलाएगा जहाँ से H हटे और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज जो बन रहा है वो निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। फिर से इसको समझते हैं, मतलब हम क्या चेक करने वाले हैं? हम ये देखेंगे H हटाने के बाद ये जो निगेटिव चार्ज है, इस तीनों में जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, इस तीनों का जो ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज है, इस तीनों के ऑक्सीजन के निगेटिव चार्ज में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा स्टेबलाइज्ड निगेटिव चार्ज कौन है? तो सबसे अच्छा निगेटिव चार्ज स्टेबलाइजेशन जिसका होगा वही एक अच्छा एसिड कहलाएगा। मतलब हाइड्रोजन, समझिए हाइड्रोजन क्या है ना, हाइड्रोजन जहाँ से हटे वहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा और उस निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। मतलब हमको क्या चेक करना है? इस ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज आएगा इसका स्टेबिलिटी चेक कर लेना। ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल वो उतना आसानी से H प्लस को देगा, और जो जितना आसानी से H प्लस को देगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। फिर से हम रिपीट करते हैं, जिस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल वो उतना अच्छा एसिड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो उतना आसानी से H प्लस डोनेट करेगा। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि चलो ये तीनों में ऑक्सीजन जो निगेटिव चार्ज है, इस तीनों में
किस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज है। बेसिकली हम ये सोचेंगे कि ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है सबसे ज़्यादा खुश कहाँ पर है। ये हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन है। कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है, ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हम इसको कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली अगर आप क्लास 11th में जीओसी पढ़े होंगे तो उस पर ये इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना था। अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, हम ये देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप किसके पास जितना अल्काइल ग्रुप होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा। क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये इधर एरो हम इधर बनाने का ये मतलब है कि देखो मान लेते हैं ऑक्सीजन पे निगेटिव एक बोझ की तरह है। समझे कि वो ऑक्सीजन एक बोझा अपने सर पे रखा हुआ है, उसको भारी लग रहा है, उसको क्या लग रहा है, वो ऑक्सीजन भारी लग रहा है, तो उसका जो बोझ हल्का करेगा वही एक अच्छा एसिड कहलाएगा। ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसका बोझ जो हल्का करेगा वही एक अच्छा एसिड कहलाएगा। तो देखेंगे ये अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, CH2 ग्रुप इसको डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो क्या कर रहा है, पहले से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उसको और डोनेट कर रहा है, पहले से नेगेटिव चार्ज है उसको और डोनेट कर रहा है। तो उस डोनेट करने की वजह से उसका स्टेबिलिटी घटता है। देखो किसी पर पहले से बोझ है उसको और ला देंगे तो क्या होगा, उसको और भारी लगेगा ना। और स्टेबलाइजेशन क्या है, वो खुश हो जाए कि उसका बोझ हल्का हो जाए। तो अगर उसका बोझ कब हल्का होगा, जब उसका नेगेटिव चार्ज कम करेंगे, मतलब उसका नेगेटिव चार्ज खींचते हैं ना, तब ये ज़्यादा खुश होता। लेकिन उसको डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इसके कंपैरिजन में 2 अल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहा है, ठीक है। 2 अल्काइल ग्रुप इस कार्बन को डोनेट कर रहा है और ये कार्बन इस दोनों के बदला इसको डोनेट कर रहा है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं यहाँ डबल डोनेशन हो गया, इससे तो ज़्यादा डोनेट हो रहा है। यहाँ पर 2 अल्काइल मिलके एक कार्बन को दे रहा है और वो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है। अगर ये ऑक्सीजन को दे रहा है तो ये इससे दोगुना इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इससे ये दोगुना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है और दोगुना ज़्यादा दे दिया और दोगुना लाद दिया। पहले से उस पर एक नेगेटिव है तो दोगुना लाद दिया, इसके कंपैरिजन में तो दोगुना लाद दिया, तो ये और भारी हो जाएगा, ठीक है। और इसको तो हम लोग कम करेंगे तब अच्छा एसिड कहलाएगा ना, लेकिन इस पर हम लादे जा रहे हैं। और जब 3 डिग्री होता है तो 3 अल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहा है। कितना अल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहा है, 3। तो और 3 गुना पावर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिए जा रहा है। इस ऑक्सीजन को अल्काइल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये क्या कर रहा है, ये तीनों अल्काइल ग्रुप इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। तो यहाँ पर पोलैरिटी डिक्रीज हो रहा है, पोलैरिटी डिक्रीज हो रहा है। पोलैरिटी तीनों में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पोलैरिटी सबसे ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। देखो ज़्यादा डोनेशन, पहले से नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के सर पे लदा हुआ है, उसको और डोनेट किए जा रहा है। क्या कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है। तो देखो किस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिल रहा है, देखो इसका भार कम करना है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उसको कम करना है, जितना कम रहेगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। तो देखो इसको मान लो R है, R एक तरफ से डोनेट कर रहा है, एक R डोनेट कर रहा है, इसमें 2 R डोनेट कर रहा है, इसमें 3 R डोनेट कर रहा है। तो इसमें डोनेशन ज़्यादा है, तो डोनेशन ज़्यादा तो इस पर भार ज़्यादा, इस पर भार ज़्यादा तो इसका स्टेबिलिटी कम, भार ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, सर पे ज़्यादा सामान लदाएगा तो वो आदमी और अनस्टेबल होगा। उसी तरह इस ऑक्सीजन पे 3 अल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहा है तो पोलैरिटी डिक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके कंपैरिजन में तो बेकार ही होगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 अल्काइल ग्रुप ज़्यादा दे रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इस तीनों में सबसे कम डोनेशन किसको मिल रहा है, डोनेशन तो तीनों को मिल रहा है। ये माइनस को इधर 1 R दे रहा है, एक ये माइनस को 2 R दे रहा है, ये माइनस को 3 R दे रहा है। तो 3 R इसको ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, 2 R थोड़ा सा कम डिस्टेबलाइज कर रहा है, इसके कंपैरिजन में तो उतना नहीं कर रहा है, और 1 R इसको डोनेट कर रहा है।
तो ये उतना इसको डोनेट नहीं कर रहा है जितना ये दोनों डोनेट कर रहा है। ये R उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको नहीं दे रहा है जितना ये दोनों दे रहा है। तो अगर ये इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे रहा है तो ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज नहीं हो रहा है। अगर ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज नहीं हो रहा है तो इस दोनों के कंपैरिजन में ये सबसे अच्छा एसिड कहलाएगा, और ये उससे कम और ये उससे कम, सबसे लेस एसिडिक। तो हम ये कहेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में सबसे अच्छा एसिड कौन होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, ठीक है। पोलैरिटी डिक्रीज हो रहा है। पोलैरिटी सबसे कम किस में डिक्रीज हो रहा है? सबसे कम हम यहाँ कहेंगे लीस्ट पोलैरिटी। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे पहले से है, उसको अगर और इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका स्टेबिलिटी घटेगा, उसका स्टेबिलिटी घटेगा, और जितना स्टेबिलिटी घटेगा H+ को ये जाने नहीं देगा, H+ को वो जाने नहीं देगा। H+ को आसानी से वही जाने देगा। देखो H+ एक आदमी की तरह है, H+ बोल रहा है कि हम जा रहे हैं, ठीक है, और ये देख लेगा कि H पीछे मुड़ के, अरे हम कहाँ से जा रहे हैं? ऑक्सीजन को छोड़ के जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन को छोड़ के जा रहे हैं तो वो बोलेगा कि देखो ऑक्सीजन तुमको हम तभी छोड़ के जाएंगे जब तुम मेरे जाने के बाद तुम स्टेबल रहे। तो हाइड्रोजन देखेगा कि किस ऑक्सीजन को छोड़ के जाएंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हाइड्रोजन उसी ऑक्सीजन को आसानी से छोड़ के जा सकता है जहाँ से छोड़ के जाने के बाद ऑक्सीजन पे बनने वाला नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहे, खुश रहे। हाइड्रोजन उसी ऑक्सीजन को छोड़ सकता है जो ऑक्सीजन उसके जाने के बाद खुश रहे, मतलब स्टेबल रहे। स्टेबल तब रहेगा जब उस पर निगेटिव कम होगा, स्टेबल तब रहेगा जब उस पर निगेटिव कम होगा, और जितना निगेटिव कम होगा उतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है? अल्काइल ग्रुप बदमाश की तरह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीजन पे भार बढ़ा रहा है। ये 2 अल्काइल ग्रुप 2 गुना भार बढ़ा रहा है, ये अल्काइल ग्रुप 3 गुना भार बढ़ा रहा है। तो सबसे कम भार कौन बढ़ा रहा है? यही है। तो सबसे कम भार इसका बढ़ा रहा है ये, तो ये इस दोनों को के कंपैरिजन में तो अच्छा एसिड कहलाएगा ना, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज उतना नहीं बढ़ रहा है जितना इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है और जितना इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इन लीस्ट पोलैरिटी होगा। अगर हम इसको टर्म्स में बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे लीस्ट पोलैरिटी। ठीक है, ये कार्बन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस सभी कार्बन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के बगल वाले। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो तो पोलैरिटी क्या होता है? इस चार्ज डिफरेंस जितना कम होगा उतना लेस पोलैरिटी, ठीक है, और चार्ज डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पोलैरिटी, और पोलैरिटी जितना ज़्यादा वो उतना अच्छा एसिड। अगर हमें टेक्निकल टर्म में बात करें, ऐसे हम नॉर्मल वे में जो समझा है माइंड में वही बात याद रखना। हम टेक्निकल टर्म के में बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये इसमें पोलैरिटी इस दोनों के कंपैरिजन में ये ज़्यादा पोलर है, ये कम पोलर है, ये सबसे कम पोलर है, ठीक है। तो एसिडिटी सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। किसी का भी हमको एसिडिटी चेक करना है, किसी का भी एसिडिटी चेक करना है, उस हाइड्रोजन हटा कर देखेंगे कि देखिए हाइड्रोजन हटा कर देखेंगे कि हाइड्रोजन हटा, और जहाँ से हाइड्रोजन हटा वहाँ नेगेटिव चार्ज बना, और जहाँ नेगेटिव चार्ज बना उसका स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो रिपीट मोड पे एक बार देख लीजिए। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, 2 और एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी होगा। आज की क्लास में हम लोग पूरा एसिडिटी के बारे में पढ़ लेंगे, जो भी एसिड से क्वेश्चन आएगा वो नहीं छूटेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन आता है फेनॉल वर्सेस
अल्कोहल। कंपेयर एसिडिटी ऑफ फेनॉल। बोलेगा, क्वेश्चन पूछता है वाई फेनॉल इज मोर एसिडिक। क्वेश्चन क्या आता है, वाई फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फेनॉल क्यों एसिडिक है अल्कोहल से? तो हम पहले फेनॉल बना लेंगे। और कोई एक प्राइमरी अल्कोहल बना लेते हैं, ठीक है। इस दोनों में अच्छा एसिड कौन है? तो अच्छा एसिड चेक करने के लिए फिर वही फार्मूला, वहाँ से H हटा के देखेंगे, दोनों में से। तो पहले क्या कर लेंगे, हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। वो माइनस H हटेगा जहाँ से वहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। यहाँ से भी H हटाएंगे, H जहाँ से हटता है वहाँ पे आता है माइनस चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। अब देखेंगे कि कौन सा माइनस चार्ज ज़्यादा खुश है, मतलब कौन सा माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज है। जो माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज है वो उतना अच्छा एसिड होगा, जो माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज है वो उतना अच्छा एसिड होगा। तो यहाँ पर हम चेक किए फेनॉल में, देखिए फेनॉल में क्या होता है, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करता है। तो अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये देखेंगे ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इस पर हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। हम हाइड्रोजन हटा के बात कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना इसी क्वेश्चन से आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हम ये कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना लेते हैं, डबल हेडेड एरो देंगे। वापस से फेनॉल हो जाएगा, वापस से फेनॉल हो गया। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स है, इसको समझ लेंगे तो लैंग्वेज हम लोग खुद से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। देखेंगे ये जो निगेटिव चार्ज, अगर मान लीजिए एक हाइड्रोजन छोड़ के गया तो यहाँ से जो निगेटिव चार्ज जो बन रहा है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ जो निगेटिव चार्ज बन रहा है, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फेनॉक्साइड आयन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फेनॉक्साइड आयन। हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते, चलिए हाइड्रोजन हटा के ही चेक। तो लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ठीक है, इसको बोलते हैं फेनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको ये रिंग रेजोनेट कर रहा है, घुमा रहा है। समझेंगे, ऐसे समझेंगे, मान लेते हो कि इस ऑक्सीजन के जो सर का बोझ है उसको ये रिंग आपस में बांट रहा है, घुमा रहा है। मतलब इसका दुख को ये बांट लिया, मतलब इसको, इस माइनस चार्ज को ये रिंग रेजोनेंस करके, डीलोकलाइज करके
इसका दुख को बांट लिया, इसके नेगेटिव चार्ज को बांट लिया, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बांट लिया, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो गया। क्या हो गया? इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो गया। अगर इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो गया तो यहाँ से H का निकलना आसान हो जाता है। H का निकलना आसान हो जाता है। जहाँ नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा वहाँ से H निकलना आसान होता है, और जहाँ से H निकलना आसान होता है वो उतना अच्छा एसिड कहलाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे फेनॉक्साइड एंड, ठीक है, ये फेनॉक्साइड है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे electron pair of oxygen is delocalized by resonance due to which stability of negative charge is increases, ठीक है, but in alcohol electron density, इसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन पेयर, लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हैं। अब देखो ये मिथाइल ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पहले से, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पहले से, उसको मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो डोनेट कर रहा है तो उसको क्या कर रहा है? डिस्टेबलाइज कर रहा है। अगर डिस्टेबलाइज कर रहा है तो ये अच्छा एसिड नहीं होगा। डिस्टेबलाइज कर रहा है तो अच्छा एसिड नहीं होगा। H हटने के बाद ऑक्सीजन पे बनने वाला निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। H हटने के बाद ऑक्सीजन पे बनने वाला नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबलाइज, वो उतना आसानी से H+ को रिलीज करेगा। जो जितना आसानी से H+ को रिलीज करेगा तो उतना अच्छा एसिड होगा, ठीक है। अल्कोहल, ठीक है, बट इन अल्कोहल लिखेंगे, बट इन अल्कोहल, यहाँ से लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी as compared to phenol, due to which it is difficult to release H+ in alcohol, ठीक है। हेंस यहाँ लिख देंगे, ये लिखने के बाद हेंस फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए, हेंस फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फेनॉल ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। क्यों? क्योंकि फेनॉल में से H रिलीज होने के बाद ऑक्सीजन पे बनने वाला नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइज्ड हो रहा है, इसको घुमा रहा है। बस समझेंगे ना कि ऑक्सीजन को ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन गोल गोल घुमा रहा है। तो अगर ये गोल गोल घुमाएगा तो देखो, अगर इसके सर पे टोकरी है, अगर सब 6 आदमी आ जाए, बोले कि बारी बारी से सारा कार्बन उसका टोकरी उठा रहा है,
तो ऑक्सीजन के सर पे ज़्यादा देर टोकरी नहीं रहा ना, तो ऑक्सीजन के सर पे ज़्यादा देर टोकरी नहीं रहा तो उसको सुकून मिला। सुकून मिला मतलब स्टेबलाइज हुआ। स्टेबलाइज हुआ तो वो बोलेगा ठीक है, एच को बोलेगा तुम जा सकते हो, क्योंकि एच को बोलेगा तुम अगर चले जाओगे तो हम अपना नेगेटिव चार्ज इस रिंग की वजह से स्टेबलाइज कर लेंगे। तो एच यहाँ से आसानी से जा पाएगा, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद इस नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से फेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। बट यहाँ से एच जाने के बाद इसका नेगेटिव चार्ज, जो बनने वाला नेगेटिव चार्ज है, वो अल्काइल ग्रुप की वजह से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है। अगर उसको डोनेट करेगा तो उसका स्टेबिलिटी क्या करेगा, उस पर पहले से इलेक्ट्रॉन है, उसको और दिए जा रहा है। ये तो ऑक्सीजन के सर पे टोकरी है, उसको ला दे जा रहा है, तो क्या कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम बढ़ा रहा है, मतलब ये H+ को रिलीज़ नहीं करेगा आसानी से। क्यों नहीं रिलीज़ करेगा, क्योंकि रिलीज़ करने के बाद इसका नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं है जितना फेनॉल में है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चंस के लिए हम यही चेक करेंगे, H हटाकर उसका कंपेयर कर लेंगे कि H हटाने के बाद ऑक्सीजन पे बनने वाला नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबलाइज है, H हटाने के बाद ऑक्सीजन पे बनने वाला नेगेटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा खुश है, वही एक अच्छा एसिड होगा। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन उसको बना सकते हैं। ठीक है, देखेंगे फेनॉक्साइड आयन इसको कहते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा देंगे। ठीक है, इतना अगर लिख दिए तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। लैंग्वेज को अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम जो लिखे वही लिखे, बस कॉन्सेप्ट से ही ध्यान में रखना। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करते हैं और देख लेते हैं। फेनॉल को देख लिए, फेनॉल के बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि फेनॉल में अगर यहाँ पे क्लोरीन मेटा पे लगा हुआ, इसको बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। फेनॉल मेटाक्लोरोफेनॉल, इस तीनों में हम लोग एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे। तो वही बात है, फिर वही करेंगे, H को हटाने के बाद उसका नेगेटिव चार्ज किस ऑक्सीजन पे ज़्यादा खुश है, H को हटाने के बाद उसका नेगेटिव चार्ज किस ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, उसको बस हम चेक कर लेंगे। H हटा के देख लेंगे। तो H हटाने के बाद यहाँ पर रेजोनेंस कर रहा है, ये तो हम लोग देख चुके हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, स्ट्रक्चर वैसे ही ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर भी रेजोनेंस कर रहा है, बट ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है बाहर से। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्लोरीन जो है ना इलेक्ट्रॉन -I के थ्रू मतलब कम कर रहा है। ठीक है, मतलब जो इसको कम करेगा, इसको घटाएगा, वो उतना अच्छा एसिड, जो इसको बढ़ाएगा वो उतना ख़राब एसिड। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस यहाँ करेगा, फिर यहाँ करेगा। देखो ये खींचेगा ऐसे, ये खींचेगा तो ये कार्बन खिंचाएगा। ठीक है, ये खिंचाएगा तो ये खिंचाएगा, ये खिंचाएगा तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव भी थोड़ा सा खिंचाएगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव भी खिंचाएगा, और जितना ऑक्सीजन का नेगेटिव खिंचाएगा
उतना निगेटिव कम होगा। जितना ऑक्सीजन का निगेटिव खिंचाएगा उतना ऑक्सीजन का निगेटिव कम होगा। जितना ऑक्सीजन का निगेटिव कम होगा उतना वो स्टेबलाइज होगा। जितना स्टेबलाइज होगा उतना आसानी से H को जाने देगा, और जितना आसानी से H को जाने देगा उतना अच्छा वो एसिड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं निगेटिव। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बगल में ये कार्बन है, रिंग नहीं है, बगल में ये एक sp3 कार्बन है, ये इसको डोनेट करेगा। ठीक है, तो डोनेट करेगा तो इसको बढ़ाएगा। अगर इसको बढ़ाया तो उसका निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम होगा। निगेटिव चार्ज को बढ़ा दिया डोनेट करके तो उसका स्टेबिलिटी कम होगा। जितना स्टेबिलिटी कम होगा वो उतना आसानी से H को जाने नहीं देगा। अगर H को वो उतना आसानी से जाने नहीं देगा तो वो सबसे बेकार एसिड होगा। तो हम इस तीनों के कंपैरिजन में करेंगे तो H आसानी से कहाँ जा रहा है, देखो क्लोरीन यहाँ से खींच रहा है तो ये कार्बन इससे खींचा, ये इससे खींचा, ये इससे खींचा, तो इसका निगेटिव चार्ज घटा, इसका भी घटा। देखो इसको रिंग भी खींच रहा है और इस क्लोरीन भी खींच रहा है। क्लोरीन एक बच्चा की तरह आ गया। देखो रिंग इसका निगेटिव चार्ज तो खींच ही रहा था, इसका भी रिंग खींच ही रहा है, बट यहाँ पर क्लोरीन आ गया तो ये रिंग से तो ज़्यादा ही खिंचा रहा है इसका। इस रिंग से इस रिंग के कंपैरिजन में ये क्लोरीन भी ऐड हो गया, तो क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट, तो ये ज़्यादा खिंचा रहा है, तो ये ज़्यादा कम हो रहा है। तो इस दोनों के कंपैरिजन में सबसे अच्छा एसिड कौन होगा। स्ट्रक्चर इसको 2 मानते, 1 3 एसिडिक ऑर्डर 2 सबसे अच्छा एसिड। फिर देखो फिर हो जाएगा फेनॉल, क्योंकि इसको रिंग खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा उतना वो आसानी से H+ को जाने देगा। जितना आसानी से H+ को जाने देगा उतना अच्छा एसिड होगा। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिंग क्या बात नहीं कर रहा, रिंग डायरेक्ट ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा हुआ है। रिंग डायरेक्ट ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट जुड़ा होता तो हम ये कहते हैं कि माइनस चार्ज कोई रेजोनेंस करके स्टेबलाइज कर ले रहा है, लेकिन यहाँ पर CH2 जुड़ा हुआ था, CH2 उसको डोनेट कर रहा है, तो ये सबसे बेकार होगा। ठीक है, तो बेंजाइल अल्कोहल तो हम ऐसे ही पता करेंगे सबसे अच्छा एसिड कौन होगा। सबसे अच्छा एसिड ये होगा। ठीक है, मेटाक्लोरोबेंजीन। ठीक है, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। तो इसको कंपेयर करके इसको हम बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो अल्कोहल का, कोई भी एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करने के लिए दे दे तो उसका वहाँ से हाइड्रोजन हटाना है। हाइड्रोजन हटने के बाद उस ऑक्सीजन पे बनेगा निगेटिव चार्ज। उस निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी चेक कर ले रहा है, वो जितना ज़्यादा स्टेबल उतना अच्छा एसिड है। ठीक है, कोई दिक्कत। कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दें। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया तो हम इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। चलिए ठीक है, आई होप कि ये इतना समझ में आएगा। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा एसिड कौन, जो H+ जो डोनेट करता है वो एसिड, जो H+ एक्सेप्ट करता है वो बेस। ठीक है, और जो आसानी से H+ डोनेट कर दे उसको अच्छा एसिड। और अच्छा एसिड कब होगा, जब H रिलीज होने के बाद ऑक्सीजन पे बनने वाला निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज हो, वो अच्छा एसिड कहलाएगा। H रिलीज होने के बाद ऑक्सीजन पे बनने वाला निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज हो तो एक अच्छा एसिड कहलाएगा। और हम उस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। वो निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल वो उतना अच्छा एसिड। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।